मॉर्निंग। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ चेकआउट करने के लिए शेरपुर से। तो अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं चेकआउट करूँगी एंड देन विल डू सम साइट सीइंग जो कि कल रह गई थी नैनीताल की। कोई स्नो पॉइंट है वो देखेंगे, उसके बाद एक दो शॉप कवर करेंगे एंड देन विल गो फॉर अ भीमताल। सो मैं हूँ इस समय भी बालकनी एरिया में। ये रेस्टोरेंट का बालकनी एरिया है और देखो कितना कोजी सा वेदर है, बहुत प्यारा वेदर है और अमेजिंग व्यू है यहाँ से। रेस्टोरेंट से ही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, व्यूज, माउंटेन। यू नो द बेस्ट पार्ट कि जब भी आप कभी किसी हिल स्टेशन पे आते हो ना, तो ऑलवेज लुक आई एम लुकिंग फॉर द होटल जिसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल हो एंड दिस इज़ द वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस शॉप। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाय गुड मॉर्निंग। सो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं निकल पड़ी हूँ नैनीताल की साइट सीइंग के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी हिमालयन दर्शन करने, उसके बाद स्नो व्यू पॉइंट एंड देन मैं जाऊँगी इको केव में। सो कैच यू देयर, बाय बाय। वेलकम टू हिमालयन दर्शन पॉइंट, जिसे हिमालयन व्यू पॉइंट भी कहा जाता है और सी लेवल से 2310 मीटर्स की हाइट पर है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी पहाड़ों में ट्रैवल करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डूज एंड डोंट्स क्या है। तो वन ऑफ द थिंग्स इज दैट कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे मत डालो और ये नेचर को ब्यूटीफुल रहने दो। तो अब देखते हैं हिमालयन दर्शन करते हैं। ये जो सामने आप वाइट कलर में देख रहे हो स्नो कैप माउंटेन्स, ये हिमालय है जिसका ये प्रॉपर व्यू आता है यहाँ से जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ। और ये जो हिमालयन दर्शन पॉइंट है ये मेन नैनीताल मॉल रोड से 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और आप ये देखो, ये जो वाइट कलर में आप ये देख रहे हो ये स्नो है और प्रॉपर माउंटेन्स के ऊपर, और ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हिमालय का पूरा व्यू आता है। तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट और सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नैनीताल। ये एक सीनिक पॉइंट है और यहाँ से हिमालय का अच्छा व्यू आता है। उसके बाद अगर आप मेरे यहाँ पे देखो, ये टी स्टॉल है, मैगी पॉइंट है। अगर आप कुछ खाना चाहो तो यहाँ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सामने आप ये देख रहे हो ये कुमाऊनी ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। यही जो रोड है ना आपकी, ये सीधे जाती है फनबर्ग के लिए। तो आप कुल्लूर के लिए अगर कोई होटल हो तो यही रास्ता जाएगा, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम सीधे इस रोड पे नीचे जाते हैं तो यहाँ से मॉल रोड पड़ता है और बाकी जो पॉइंट्स हैं। तो अभी मैं वापस चलती हूँ इसमें नीचे रोड की ओर। सो हाय, मैंने ना अभी हिमालयन दर्शन कवर कर लिया है। इसके बाद जो मेरा सेकंड साइट सीइंग पॉइंट था वो था स्नो व्यू पॉइंट, बट वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे जाने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप बाय रोड चले जाओ आफ्टर हिमालयन दर्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच में हार्डली सा डिफरेंस है, ये नियर बाय लोकेशन पे है। और सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप मॉल रोड के पास आ जाओ, जो उसका मल्लीताल वाला एरिया है, यानी कि जिसको अपर एरिया बोलते हैं और गढ़वाली में इसको मल्लीताल कहा जाता है। यहाँ से एक रोपे जाती है जो कि 3 मिनट्स की रोपे है और इसका प्राइस अडल्ट के लिए 300 है और किड्स के लिए 200 का है। टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। इस रोपे से भी आप स्नो पॉइंट जा सकते हो या आप बाय रोड जा सकते हो, बट मेरे विजिट में ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोड तो टूटी हुई है स्नो पॉइंट जाने के लिए, और सेकंड जो रोपे है ड्यू टू कोविड वो भी बंद करी हुई है। तो मुझे ये पॉइंट जो है टोटली स्किप करना पड़ रहा है। बट आप जब भी यहाँ विजिट करने जाओ तो आप इस जगह को ज़रूर घूमो, वहाँ से हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आता है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखते हैं वहाँ से, और नैनीताल पूरी सिटी वहाँ से बहुत अच्छी दिखती है और नैनी लेक का भी अच्छा व्यू है। तो प्लीज़ जब भी आप ये विजिट करो आप इसको भी कंसिडर करो। बट मैं अपनी इस वीडियो में आपको यहाँ का पॉइंट नहीं दिखा सकती क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोनों ही रास्ते इस समय क्लोज्ड हैं। सो मेरी पूरी ऑलमोस्ट साइट सीइंग नैनीताल की हो गई है। तो अभी मैं फिर से नैनीताल के लेक के आसपास घूम रही हूँ एंड आई थॉट कि कुछ और जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं एक्सप्लोर करती हूँ। तो मिलती हूँ कुछ और नया दिखाने के लिए। हियर आई एम एट इको केव और मैंने टिकट्स ले ली है और ये जो टिकट्स के चार्जेस हैं 60 रुपीज़ फॉर अडल्ट है एंड 25 फॉर द किड्स। प्लीज़ वेयर द मास्क, और अगर आप ये मास्क पहन के नहीं जाओगे अंदर तो 500 का जो है आपको पेनल्टी है। सो नाउ इट्स टाइम टू सैनिटाइज हैंड। अगर आप मेरे ये चारों तरफ देखो, यहाँ पे इस तरह के जो है स्टैचूज़ बने हुए हैं, ट्रेडिशनल इतनीक उसमें बनाए गए हैं। और ये इस तरह से पूरा जो है ये स्टेयर केस में ये पूरा इको केव बना हुआ है। इस इको केव का इनॉग्रेशन जो था वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी ने 20 दिसंबर 2002 को किया था। इस इको केव में टोटल जो है 6 केव है।
अभी मैं यहाँ पे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और आईडी रजिस्टर करनी है, बिकॉज़ इस टाइम कोविड, जब मैंने ये यहाँ पे गई थी घूमने, तो कोविड के टाइम पे ये सेफ्टी के लिए रखे गए हैं। और आप ये देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपको ये पूरी सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये पूरा इको केव का मैप है। और यहाँ पे बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए यहाँ पे एक बुल राइड भी है। तो अभी हम चलते हैं केव्स को देखने के लिए। यहाँ पे टोटल 6 केव्स हैं, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: टाइगर केव, पैंथर केव, स्कॉर्पियो केव, बैट केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एफ केव। तो सबसे पहले हम इस 2 केव्स में जाएंगे जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है, विच इज टाइगर एंड पैंथर केव। ठीक है, नहीं, इसमें एक केव है जिसमें बहुत ज़्यादा अजीब है, वो देखो ना। पैंथर केव दिखाओ। तो अब मैं जा रही हूँ, ये भी वैसे ही केव है पैंथर का, तो मैं एग्जिट करने जा रही हूँ। यहाँ पे ऐसे टोटल 6 केव्स हैं, तो अब चलते हैं। तो आई एम गोइंग टू एग्जिट। अब चलते हैं मल्ली ताल की तरफ। ये जगह गाड़ी पड़ाव है जो कि मल्ली ताल में ही है। और अगर आप नॉनवेज ढूंढ रहे हो नैनीताल में, या नॉनवेज लवर, तो आप इस जगह पे देखो, बहुत सारे नॉनवेज के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं नॉनवेज ट्राई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं अनुपम रेस्टोरेंट जा रही हूँ जो कि बड़े बाजार में है, और मैं वहाँ पे कुमाऊनी फूड ट्राई करने जा रही हूँ। मैं हूँ अभी इस बड़ा बाजार में, और अब मैं जा रही हूँ अनुपम रेस्टोरेंट में, जो 1938 से है। तो दिस रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर देयर कुमाऊनी थाली, जो कि मुझे लगा था कि शायद अभी कुछ दिन लॉकडाउन के टाइम पे बंद था, अभी इन्होंने दोबारा से ओपन किया है। तो आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कुमाऊनी डिश खाने वाली हूँ। इनके यहाँ ये थाली अवेलेबल है, और भी काफ़ी नॉनवेज आइटम्स भी हैं जो कि काफ़ी फेमस है। तो अभी हम जा रहे हैं गो इनसाइड द कैफ़े और चेक करते हैं। तो इसका नाम है अनुपम रेस्टोरेंट। तो अभी मैं यहाँ बैठने जा रही हूँ, एंड आई ऑलरेडी मैं इसको ऑर्डर दूँगी। तो लेट्स चेक यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सारी। तो नाउ इट्स टाइम टू हैव दिस फूड। ये बड़ा माउथ वाटरिंग लग रहा है, प्रॉपर ट्रेडिशनल थाली में इसको देखो सर्व किया गया है। और अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये मडवा की रोटी है, तो इसके साथ है पम्पकिन, और ये दाल थी, ये भी था, काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। सो लेट्स मी हैव विद पम्पकिन सब्जी सबसे पहले। मतलब अगर मैं ये पूरे ओवरऑल फूड की बात करूँ, बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप जब भी यहाँ पे आओ अनुपम रेस्टोरेंट में, ये थाली ज़रूर ऑर्डर करो, तो यू कम टू नो अबाउट द कुजीन ऑफ द कुमाऊँ। और इस एक थाली में आपको सारा फ्लेवर मिलेगा कुमाऊँ का, जो ट्रेडिशनल प्रॉपर फूड होता है। टेस्ट वाइज भी काफ़ी डिफरेंट है। हम बाकी चीज़ें तो दिल्ली में खाते रहते हैं, तो अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। ये इनका ट्रेडिशनल फूड है, और
थाली भी बहुत रीज़नेबल प्राइस की है। और इवन अगर मैं बात करूँ ना कि अगर आप ये ऑर्डर करोगे यू विल रियली लव इट, क्योंकि एक तो ये फुल ऑफ आयरन फूड है, वैसे भी आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, और टेस्ट भी बहुत अलग है। आई नेवर हैड दिस टाइप ऑफ फूड एवर। अब ये फूड जो है इन्होंने ये जो बनाया है ये इनकी मदर का ट्रेडिशनल फूड है, सो आई एम गोइंग टू हैव दिस। और इसको मूंग की दाल को पीस के उसके बाद इसको हाईली डीपली फ्राई किया जाता है, सेलो फ्राई करके तावे पे, उसके बाद ये बनाते हैं। इस लुक लाइक जैसे पकौड़े टाइप का। सो आई हैव इट। ये ना खाने में वैसा लग रहा है जैसे हम हरे भरे कबाब खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर वैसा है, बट एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं है, हल्का सा फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। ये भी बड़ा यम लगा मुझे। और उसके साथ मैंने ये ऑर्डर किया है, ये पहाड़ी मटन है। इसको बनाने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल हम चिकन या मटन खाते हैं उससे इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अलग है। और दिस इज़ द पहाड़ी मटन। सो अभी मैं ये राइस खाने जा रही हूँ इस दाल के साथ, जो कि मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है और इस लुक सो गुड। सो लेट्स हैव दिस दाल विद दिस चावल। इसमें आप देखो चने की दाल भी है, उड़द की दाल है, काफ़ी सारी डिफरेंट दाल्स को मिक्स करके ये बनाए गए। तो आप जब भी यहाँ पे आओ नैनीताल में, यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट अनुपम, और ये थाली आप ज़रूर ट्राई करो। यू विल जस्ट लव इट, क्योंकि मुझे ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी इसका बहुत अलग और डिफरेंट टेस्ट है। तो लेट मी इंजॉय दिस मील। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय। नाउ इट्स टाइम टू टॉक विद द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट, जिनका नाम है मिस्टर रुचल। तो अभी मैं इससे बात करती हूँ और पता लगाते हैं कि इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हाय रुचल, मैं अंकिता हूँ स्नैप स्टोरी से। तो मैंने यहाँ का फूड खाया अनुपम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो से समथिंग अबाउट इस रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, कितना पुराना है, क्या कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ था? This restaurant was started by my granddad in 1938. ओके। It started as a tea and snacks corner. फिर 80s में इसको मेरे फादर ने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया। तब हम लेक के उस एंड में हुआ करते थे। 2005 में हमने इसको इधर शिफ्ट किया। इट्स अ जनरेशनल थिंग एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली विच इज इनटू दिस बिजनेस। ओके। तो अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने तो कुमाऊनी थाली खाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसमें स्पेशली जो आपकी मदर की रेसिपी डिश थी वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, और बाकी सारा भी आइटम बहुत अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम अगर मैं कुमाऊनी डिश की बात करूँ तो यहाँ पे और क्या बेस्ट है जो क्लाइंट्स ट्राई कर सकते हैं, मतलब जो ये वीडियोस देख रहे हैं? हमारा जो रेस्टोरेंट है इट्स बेसिकली लोकल्स जॉइंट है, लोकल्स का फेवरेट रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर को उनको कंप्लीट एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियन, बटर चिकन हमारा बेस्ट सेलर है, रोल्स वगैरह, पास्ता, एवरीथिंग। पीपल कम हियर फॉर एवरीथिंग, दे एंजॉय एवरीथिंग। तो आपने जाना इनके ओनर से कि ये कितना पुराना रेस्टोरेंट है, तो आप जब भी नैनीताल आओ यहाँ का फूड जरूर ट्राई करो। मतलब मैंने तो कुमाऊनी थाली खाया, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पहाड़ी मटन भी ट्राई किया था, वो भी बहुत अमेजिंग था। तो यू कैन कंसिडर दिस रेस्टोरेंट। और ये जो रेस्टोरेंट है इसकी जो लोकेशन है वो बड़ा बाज़ार है, और प्लीज़ ट्राई इट। और कुमाऊनी थाली भी खाओ, यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग है, एथनिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है, तो यू शुड मस्ट ट्राई विद दैट। थैंक यू। अब मैं आ गई हूँ मामूज़ स्वीट शॉप में। ये इंडिपेंडेंस से पहले 1940 से ये शॉप है, और अगर आपने विवाह मूवी देखी होगी जिसमें शाहिद कपूर वगैरह, वो पूरी शूटिंग जो थी वो नैनीताल की थी, और उसमें जो वो मॉर्निंग में जलेबी खाते हैं वो इस शॉप के बाहर ही है। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में आओगे तो आपको वो जलेबी का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, बट मैं आफ्टरनून में आई थी तो मुझे जलेबी खाने का ऑप्शन नहीं मिला। तो मैं हूँ अभी बड़े बाज़ार में। यहाँ पे एक फेमस मिठाई की शॉप है जिसका नाम है मामू स्वीट्स। तो मैंने वहाँ से लिया है। यहाँ पे ये देखो आप सब, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मिठाइयों के, लेकिन जो सबसे फेमस मिठाई है यहाँ पे वो है आपकी ये बाल मिठाई, जो हमने अभी पिछले वाले रेस्टोरेंट में भी खाई थी। उसके अलावा ये आप चॉकलेट मिठाई भी ट्राई कर सकते हो, चॉकलेट बर्फ़ी भी है, और मैंने ये ऑर्डर किया था तो अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। सो मैं ये सबसे पहले खा रही हूँ ये चॉकलेट बर्फ़ी। इसमें आप देखो ये वाइट कलर की बर्फ़ी है, इसके बीच में चॉकलेट की ये फिलिंग है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि चॉकलेट मिठाई, ये बड़ी फेमस होती है। उसके अलावा एक बाल मिठाई होती है जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैंने ये दोनों प्रेफर किया है, ठीक है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू हैव दिस वन, चॉकलेट की बर्फ़ी। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ऊपर ये बर्फ़ी है, उसके बीच में चॉकलेट की फिलिंग है, माउथ वाटरिंग है, अमेजिंग है। अब मैं खाती हूँ ये चॉकलेट मिठाई, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दिस चॉकलेट बर्फ़ी इज़ टू गुड। बिल्कुल चॉकलेट का फ्लेवर है, एक्चुअली चॉकलेट ही लग रही है खाने में, बिल्कुल माइंड से मीठी है।
इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। आप जब भी यहाँ पे आओ इस दो मिठाई को जरूर ट्राई करो। इवन बाल मिठाई भी ट्राई करो, वो भी चॉकलेट मिठाई जैसी होती है। बस ये होता है कि ये जो चॉकलेट मिठाई होती है इसके ऊपर वाइट कलर के जैसे चीनी के कोटिंग्स लगाई जाती है, उसको बाल मिठाई कहते हैं। यू शुड ट्राई दिस वन। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ ये मामू स्वीट्स के ओनर से, जिनका नाम है एनसी बिस्ट या नरेंद्र चंद्र बिस्ट बोलते हैं इनको। तो मैं बात करती हूँ। अंकल मैं स्नैप स्टोरी से अंकिता हूँ। तो अभी अपनी शॉप के बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी पुरानी शॉप है ये? 1940 1940 तो हमारे फादर ने सिविल्स की। हाँ हाँ आपके फादर ने? जी हाँ। ओके। और अगर मैं यहाँ पे मिठाई, जैसे मैंने तो टेस्ट कर ली है 2-3 चीज़ें यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है यहाँ पे? बाल मिठाई। बाल मिठाई। जी हाँ। और ये जो चॉकलेट मिठाई होती है और बाल ये एक ही मिठाई चीज़ है दोनों। ओके। इसी पे बॉल्स लगती हैं। क्या लगती है? बॉल्स। ये जो ये white- पॉपी सीड है। हाँ, पॉपी हाँ, सीड हाँ, जानते? ओके। उसमें शुगर बॉल पोटेटो। अच्छा, शुगर बॉल्स जी हाँ, करते हैं उसमें, जी हाँ। बाकी दोनों में अंदर सेम चीज़ है ना? जी हाँ, chocolate जी, की। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Oh, welcome. ठीक है, तो ये हमने बात करी थी मामू स्वीट्स के ओनर से। तो आप प्लीज़ जब भी नैनीताल आओ ये स्वीट्स की स्वीट ज़रूर ट्राई करो, बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब मैं बड़े बाज़ार से जा रही हूँ मॉल रोड की ओर। और अगर आप ये देखो, रास्ते में मैंने ये देखा, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये किसी का घर है, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉप वगैरह हो या कुछ अलग सा। इन्होंने ना बिल्कुल लकड़ी का प्रॉपर वुडन और ये पत्थर से बना हुआ ये घर है। एंड ये बड़ा अट्रैक्टिव है। जब आप बड़े बाजार से जाओगे ना, ये आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मास्क भी चेंज कर लूँ। तो लेट्स चेक आउट सम मास्क कि क्यों मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। ये जगह जो है ये मॉल रोड से ऑपोजिट साइड है। इसको ठंडी सड़क कहा जाता है। थ्रू आउट ईयर इसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से भी कम होता है। चाहे आप समर्स में आओगे तो भी आपको ये 10-15 तक का इसका टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको ठंडी सड़क कहा जाता है। इस सड़क की एक ख़ास बात और है कि अगर आप इस सड़क पे जाओगे वॉक करके, तो आप देखोगे यहाँ पे हर 100 मीटर्स की दूरी पर एक मंदिर है। तो अभी मैंने ये सड़क पे स्टार्ट किया था वॉक करना और यहाँ पे मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। ये एक शनि देव का मंदिर है। मतलब जब आप नैनीताल आओ और आप मॉल रोड पे रोम अराउंड हो रहे हो तो आई थिंक आप ठंडी सड़क पे भी ज़रूर आओ वॉक करने। ये बिल्कुल खाली है और यहाँ पे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। बिकॉज़ जो वो दूसरा एरिया है जो दूसरी साइड का, वो काफ़ी ज़्यादा रश है उसमें और बहुत क्राउड है। तो ये आपके लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। नाउ इट्स टाइम टू लीव नैनीताल और अब मैं जा रही हूँ भीमताल के लिए। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरी इन नैनीताल। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक मैं यहाँ पे आई। तो अब मैं बहुत सारी मेमोरीज़ को लेकर अब जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भीमताल के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी भीमताल अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी नज़र ना एक कैफ़े में पड़ी विच आई फाउंड रियली अमेजिंग। तो इसका नाम है बेलपत्र कैफ़े एंड किचन। ये भीमताल में है और कम इनसाइड एंड चेक दैट। वहाँ पे आप बैठ सकते हो। आई हैव डिसाइडेड कि मैं बाहर के लिए बैठूँगी। दैट्स फाइन। सो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैंने अपने
मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी और आपको भी ये रेस्टोरेंट बता दूँगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा, नाम भी बहुत डिफरेंट है बेलपत, एंड इसका लुक भी काफ़ी अच्छा था, तो अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे व्यू भी अच्छा है, मेन रोड पे है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट दिस। और ये जब आप भीमताल में आते हो तो ये आपको बिल्कुल मेन रोड पे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ जाएगा। तो मैं हूँ बेलपत्र कैफ़े में, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे चाय पकौड़े खा लेती हूँ। मुझे भूख भी लग रही थी और ठंड बहुत है यहाँ पे, ये देखने में लग रहा है कि नॉर्मल वेदर है, बट एक्चुअली इस समय का जो टेम्परेचर है ना वो ऑलमोस्ट 10 के अराउंड होगा ही। तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और चाय पीते हैं। इसके साथ मुझे 2 चटनी मिली है, ग्रीन वाली और आई प्रेफर द ग्रीन वन। मैंने चाय तो आधी से अधिक ख़त्म कर दी बिकॉज मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ तब तक। सो नाउ हैव, तो ये प्याज के मिक्स पकौड़े मंगवाए मैंने, बड़े यम लग रहे हैं देखने से। जब आप ठंडी जगहों पे जाओ ना और ऐसे आपको रास्ते में अच्छा सा कोई कैफ़े मिल जाए और जहाँ पे आप चाय पकौड़े एंजॉय कर सको, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और स्पेशली ऐसा कुछ थीम जो प्रॉपर वुडन उसमें बना हुआ है, इन्होंने प्रॉपर ओपन डेक भी दिया है। मैंने पहले वहाँ डिसाइड किया था बैठने का, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो फिर मैंने ये वाला एरिया प्रेफर कर लिया। सो अब मैं मिलूँगी आपको होटल में, मैं जा रही हूँ अब इसके बाद होटल में अपने भीमताल के। सो सी यू देयर। आँखों में मत लगाना है। ठीक है, 36.4 ले लीजिए। आगे आपको लिफ्ट मिलेगी, उससे आप 2nd फ्लोर पर जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। कैफ़े एरिया है, एकदम ओपन एरिया है, इस साइड भी कैफ़े है, तो आपको कैफ़े देखनी है। पहले मैं चेकिंग कर लेती हूँ, चेकिंग के बाद मैं आपको होटल की। गुड इवनिंग सर। जी आई डी दे दीजिए, थोड़ा फॉर्मेलिटीज फिल कर दीजिएगा। ये है मेरा रूम और आप देखोगे रूम के सामने बिल्कुल दिखती है देख। तो मैं हूँ इस समय बालकनी में रूम की, और आप ये देखो मेरे सामने, अगर आप देखोगे तो ये लेक दिखाई दे रही है। ये पूरी जो लेक है ना, ये भीमताल लेक है, और इसके सराउंडिंग में आप देख रहे हो ये होटल्स भी हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो मुझे ये होटल बड़ा अच्छा लगा बिकॉज बिल्कुल लेक साइड था, और मैं जब आई थी तो उसकी एंट्री जो है, आप अगर वहाँ पे नीचे देखो तो वहाँ से मैंने एंट्री करी थी। ये पूरा स्टेयरकेस में बना हुआ होटल है, जैसे हिल्स पे होते हैं, वहाँ से मैंने एंट्री करी। ये वॉशरूम है मेरे रूम का, और इसमें सारी एमिनिटीज़ दी गई हैं। आप देखो टॉवल्स वगैरह भी हैं, टॉयलेटरीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, और इस होटल का इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही बड़ा ब्यूटीफुल है।
अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो आई जस्ट वांट टू बी, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट इन अ होटल। लॉकडाउन के बाद मैंने जब ट्रैवल के लिए स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में बहुत कुछ था। इंटरेस्ट भी, मैं जहाँ भी गई हूँ देखा है मैंने, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रख रहे हैं। एंड ये मेरा सेकेंड डे है ट्रिप का, और मैं भीमताल में होटल हरसिकर में स्टे कर रही हूँ। ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, भीमताल लेक के बिल्कुल सामने ये प्रॉपर्टी है। सो अगर आप लेक में कोई होटल देख रहे हो 4 स्टार में, तो आप ये हरसिकर होटल को कंसिडर कर सकते हो। दिस इज़ रियली अ वंडरफुल प्रॉपर्टी। इनके पास 3 कैफ़े हैं, 2 ओपन और 1 रेस्टोरेंट का कवर्ड है। एंड द प्रॉपर्टी इज़ रियली अमेजिंग। 50-60 रूम की प्रॉपर्टी है। एंड फूड, अभी मैं डिनर करूँगी तो मैं आपको उसके बारे में भी रिव्यू दूँगी। एंड रूम साइज है रियली गुड। ये जो रूम है ये इनका सेकेंड कैटेगरी है, जो कि लेक फेसिंग है, और इनके बैक साइड के रूम से विच इज़ अ गार्डन फेसिंग, और होटल में गार्डन भी है और किड्स सेक्शन भी है यहाँ पे, और इनके पास हॉल भी है जो बैंक्वेट कह सकते हो आप। सो आराम से 100 लोगों की कैपेसिटी आराम से इस होटल में एकोमोडेट हो सकती है। एंड मुझे इस होटल का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं रूम्स की बात करूँ या पूरे कॉरिडोर को, बहुत वंडरफुल डेकोरेशन है। अभी नाइट की बात करूँ तो नाइट में मैं जब आई तो आपको इतना समझ में अभी नहीं आया होगा। मैंने दिखाया कि लेक साइड है। मॉर्निंग में आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट दिस होटल, इनका क्या रूम टैरिफ है एंड प्रॉपर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का मैं व्यू दिखाऊंगी। टिल द टाइम, अभी मेरे डिनर का टाइम हो गया है, सो डिनर आई विल हैव हियर ओनली। सो कैच यू लेटर, बाय बाय, गुड नाइट। और अब मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं आ गई हूँ सोने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, तो लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, तो कल मैं हूँ भीमताल से जा रही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड बिफोर दैट मेरा मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट करूँगी आपका बेलपत्र में, क्योंकि दैट रेस्टोरेंट आई रियली फाउंड वेरी वेल। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको उसका मॉर्निंग व्यू भी दिखाना चाहिए कि उसकी सराउंडिंग कैसी है। और जब आप नैनीताल से भीमताल आ रहे हो या भीमताल से नैनीताल आ जा रहे हो, तो बीच में ये बेलपत्र कैफ़े पड़ता है। एंड मैं चाहती थी कि वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके आपको वहाँ के फूड के बारे में बताऊँ, बिकॉज इस टाइम जब मैं इवनिंग में आई तो मैंने केवल इवनिंग टी और स्नैक्स लिया था, क्योंकि मुझे उस समय भूख बिल्कुल नहीं लगी थी। सो टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग देयर अगेन टू हैव अ ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं जाऊँगी कुमाऊनी फार्म कैफ़े में, जो कि एक ऑथेंटिक कुमाऊनी कैफ़े है, फार्म कैफ़े है, जहाँ पे सारी चीज़ें जो फूड प्रोवाइड होती है वो काफ़ी ऑर्गेनिक फूड है। तो वहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो मैं आपको वो भी लोकेशन दिखाऊंगी एंड विल मीट विद द ओनर, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और ये काफ़ी पुराना कैफ़े है जो कि स्पेशली अपनी कुमाऊनी फूड के लिए फेमस है। तो विल कैच यू देयर एज वेल। उसके बाद हम जिम कॉर्बेट के लिए जाएंगे। तो टिल द टाइम, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और मिलती हूँ मैं कल मॉर्निंग में। गुड नाइट।